बड़े अच्छे लगते हैं। वे क्या ये उठा पटक हो रही है कार में? है I don't know what's happening. वो कहीं प्रिया कार छोड़ के तो नहीं जा रही? या चुप करो प्लीज। बंसी, जी मैडम। बंसी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जी वो प्रिया मैडम राम सर का रूम रेनोवेट करवा रही है। What? जी भैया, प्रिया मैम राम सर का रूम रेनोवेट करा रही। वे ये तो भूचाल आ गया। आओ वे। क्या मैं आपको बोल रही हूँ लेफ्ट में रखिए, आप राइट में रखिए, चेंज कीजिए इसे। और वो फ्रेम टेढ़ा है, सीधा कीजिए उसे। भैया, ये कमरा। वाह वे, हैं बेटी? भैया, मैं इस शो का मेन स्पॉन्सर हूँ। मेरे डिमांड्स आप लोग के लिए मायने नहीं रखते क्या? ऐसा नहीं है सर, अगर हमें नताशा कपूर के डिजाइन चाहिए तो हमें उसी न्यू शो स्टॉपर के साथ कंटिन्यू करना होगा। लेकिन वेल सर, नताशा मैम अभी भी अपनी जिद पर कायम है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये शो नताशा कपूर के ब्रांड नेम पर टिका हुआ है। प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने नताशा मैम को खो दिया तो हम सब कुछ खो देंगे। सॉरी अबाउट दैट सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। नट्स की वजह से इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं सोच रहा था मेरे कमरे का रंग लाल रेड होना चाहिए। नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रिया इस होली को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो? वो बनता है भाई, शादी के बाद उसकी पहली होली है। नहीं आखिरी भी तो हो सकती है। मतलब भैया, प्रिया अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मैं तो उसे राम से सिर्फ 7 दिनों के लिए दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया खुद अपने कारनामों से राम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अपने आप। बहन जी, आप ये पहेलियां बुझाना बंद करो। आप बताओ बात क्या है? You really think भैया कि राम इतने सारे चेंजेस को डाइजेस्ट कर पाएगा? Never. He'll kill Priya for all this. नहीं हुए। ऐसा हो तो अच्छी बात है, पर होगा भैया, आप देखते जाइए, ऐसा ही होगा। But poor प्रिया, बेचारी। किधर है मिस्टर कपूर? फोन ही नहीं लग रहा है। कल रात से कमरा रेडी है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं फोन बंद कर। एक बार और वीडियो कॉल पे ट्राई करती हूँ, क्या पता ऑनलाइन ऑफलाइन है। यार कोई सरप्राइज देना चाहे तो सरप्राइज भी नहीं दे सकता, क्या करूं? आने दो, फोन पूछती हूँ क्यों नहीं। कार्तिक,
मैं ऑफिस जा रही हूँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। नताशा खाना तो खाती जाओ, फिर चली जाना। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी, ठीक है? कार्तिक बेटा, खाना ही क्यों, सोने वोने का इंतजाम भी वहीं कर लो। और सोने वोने का इंतजाम ही क्यों, ये पूरा घर ही वहां शिफ्ट कर लेना बेटा। वैसे भी तुम्हारे पैर तो इस घर में टिकते नहीं। माँ, क्या जरूरत है ये सब? कार्तिक, मुझे मत समझा, समझाना है तो उस महारानी को समझा। उसका ये बर्ताव मैं नहीं सह सकती। हाँ शिप्रा, एक मिनट, वो क्या कहना चाह रहा है सुन तो लो ना जरा। हाँ माँ, मैं आप और नताशा दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर कल आकर कोई मुझसे बोलेगा कि आप दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो मैं कभी नहीं चुन पाऊंगा। आप बड़ी हैं, आपका हम पर गुस्सा करना, हमारे कान खींचने का पूरा हक है। लेकिन माँ, बड़े होने के नाते सजा के साथ साथ हमें आपको हमारी गलतियों को माफ करना भी तो आना चाहिए ना। शिप्रा, अब छोड़ो भी, माफ कर दो ना उसे। अरे बच्ची है वो, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है उसे। माँ प्लीज मान भी जाओ ना। नताशा थोड़ी सी नादान है, अब आप उसे माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लीज मान जाओ ना। माँ, आपको मेरे सर की कसम। ठीक है, माफ कर दिया। चलो खाना खा लो, इतना अच्छा खाना बनाया आज आपने। मम्मा प्लीज मेरी हेल्प करो ना। अब ये क्या है? वो एक्चुअली क्या है ना, फैशन शो के एक दिन पहले मेरी फोटोशूट है और मुझे अपने घर से कपड़े लेकर जाने, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या पहनूं। आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज बताओ ना। देखा आपने, देखा मम्मा को, मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन है और उनको पड़ी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं किससे सजेशन लूं, मैं किससे पूछूं? मैं मैं प्रिया दी से पूछूं? हाँ राइट, एक तरह से तेरा काम भी हो जाएगा और उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे भी राम के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रही है वो। ओके, मैं जाती हूँ, बाय। चलो फाइनली याद तो आ गई, अभी खबर लेती हूँ। हेलो प्रिया, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप कहाँ हैं? कितनी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। जरूर आपको कोई काम होगा, इसीलिए आपने मुझे फोन किया है ना? हाँ, वो क्या तुम मेरे ऑफिस जा सकती हो? ऑफिस? हाँ। ओके, लेकिन ऑफिस जाके मैं करूँगी क्या? यार वो सब अब मत पूछो ना यार, तुम वहाँ जा सकती हो या नहीं वो बताओ। आज जा तो सकती हूँ, लेकिन काम तो बताइए। मतलब मैं घर का सारा कुछ काम छोड़ के अब ऑफिस चली जाऊँ? और वो सब छोड़िए, पहले आप बताइए ना कि आप हैं कहाँ, बात को टालिए मत। कितनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप वीडियो कॉल पे आएंगे, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है आपका। अच्छा बस 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 बस, इतने सारे सवाल। तुम मेरे ऑफिस पहुंचो, वहां से मुझे फोन करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। आई विल टेल यू व्हाट टू डू वंस यू गेट देयर ना, बस पहुंचो वहां। हाँ मिस्टर कपूर, लेकिन आप हैं कहाँ? बाय। कमाल है, इतनी देर से फोन नहीं मिल रहा था, फोन मिल रहा है तो अचानक बोल रहे हो ऑफिस जाऊं। फिर से कोई फाइल ढूंढवाएंगे आई एम श्योर। ठीक है, जाती हूँ। ये स्वीटी यहाँ भी नहीं है, वो कहाँ गायब हो गई? नो क्लू। ओ बंसी, ओ इत्थे आओ।
बंसी, प्रिया मैम अपने रूम में नहीं है। तुमने उन्हें कहीं देखा है? प्रिया मैडम तो ऑफिस गई। ऑफिस? ओह गॉड, दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। अपनी उन 2% की क्लासेस को ऑफिस कह रही है मैडम। नहीं मैडम, प्रिया मैडम ऑफिस ही गई हैं, राम सर के ऑफिस गई। मतलब राम के ऑफिस? मतलब राम सर के ऑफिस? जी हाँ सर। ये तो खड़ा क्या कर रहा है? हाँ? चल यहाँ से, चल उठ। स्वीटी, ये बंसी बक रहा था या मेरे कानों में डिफेक्ट है? आपके कान बिल्कुल सही सलामत हैं भैया, बस प्रिया के दिमाग में डिफेक्ट हो गया है। वो उसने इस कार पे तो कब्जा कर ही लिया है, अब क्या राम के ऑफिस पे भी कब्जा करेगी? हाँ? नहीं भैया, ना तो उसमें इतनी काबिलियत है और ना ही इतनी हिम्मत। ओ बहन जी, आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस ने ही ना सब कुछ चौपट कर दिया है। ओए कुछ करो नहीं तो हाथ में कटोरा लेके सड़क पे बैठना पड़ेगा और गाना गाएंगे साडा कहते हैं। Oh, what a pleasant surprise. आयशा शर्मा, the future supermodel, यहाँ इस तरह अचानक हमारे घर में, क्या बात है? और ये क्या लगता है शो की तैयारी जोर शोर में चल रही है? या एक्चुअली इतना बड़ा शो है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पर, तैयारियां तो होंगी ही, और वैसे भी शो का शो स्टॉपर बनना मतलब मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बट लेट्स सी इस रोल को मैं अच्छे से निभा पाती हूँ या नहीं। कम ऑन आयशा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिफाई कर पाओगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वो सारी खूबियां हैं जो एक सुपर मॉडल में होनी चाहिए। आई मीन इन सीधे साधे कपड़ों में भी तुम कितनी हॉट लग रही हो, उन स्पेशल आउटफिट्स में तो तुम और भी हॉट लगोगी। Do you really think so? हाँ, I really think so. इसलिए मैं चाहता था कि इस शो की शो स्टॉपर और कोई नहीं, तुम बनोगी। तुमने, लेकिन मुझे तो नट्स ने ब्रेक दिया है। हाँ, लेकिन इस शो का मेन स्पॉन्सर मैं हूँ। What? तो तुम्हें सुपर मॉडल बनाने का थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों? Okay, I'm so sorry, मैं जानती नहीं थी। कोई बात नहीं, वजह चाहे जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस शो की शो स्टॉपर हो। वैसे तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? वो मैं प्रिया दी को अपने कपड़े दिखाने आई थी। अरे लेकिन तुम्हारी प्रिया दी तो घर पे है ही नहीं। हेलो आंटी। हाय। वो एक्चुअली आज प्रिया ऑफिस गई है, पता नहीं क्या हुआ, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और भागी भागी ऑफिस चली गई। अच्छा, अजीब है मिस्टर कपूर, पूरा ऑफिस खाली है और मुझे भेजा है यहाँ पे फाइल ढूंढने के लिए। क्या फाइल ढूंढूं मैं अब? ये वाली तो नहीं है यार, ये फाइल्स वगैरह ना, क्या है ये? लगता है मिस्टर कपूर के ऑफिस में पेन्स काम ही नहीं करते, उल्टा कप रखा हुआ है। ऐसे कोई रखता है क्या? मैं हूं। सॉरी, तुम ठीक हो? कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर, डरा दिया आपने मुझे, पता है? मतलब मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। सॉरी सॉरी। अब अचानक कैसे आए अभी? हाँ, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देना था ना।
तुमने पूछा था ना कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों नहीं आ रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं रास्ते में था। तो बताना चाहिए था ना, मैं एयरपोर्ट आती आपको रिसीव करने। मैं जानता था कि तुम रिसीव करने आती है एयरपोर्ट, इसीलिए तो नहीं बताया। सरप्राइज का मतलब जानती हो ना, आई वांटेड टू सरप्राइज यू। वो क्या है ना, मेरी बीवी को सरप्राइजेस बहुत पसंद है और मैं अपनी बीवी को खुश करना चाहता, तुम्हें नहीं, अपनी बीवी को। और इतना सारा काम जो था। अरे काम का क्या है, होता रहेगा यार। तुम खुश होना कि नहीं? हाँ लेकिन डर गई मैं एकदम। सॉरी। भाई दी भाई, इसमें ऐसा क्या है जो आपने एकदम से मुझे रोक लिया? इस ग्लास के नीचे कुछ खास है जो मेरा है, इसका नथी डू विद यू, तो मैंने। नो, आई इंसिस्ट, मुझे जानना है कि इसके नीचे क्या है, बताइए। यार कितना डरना है आप बताइए ना। अच्छा होगा, ओके। अब तुम सवाल मत पूछना, मैं जो कहूंगा तुम करते जाना, बट नो क्वेश्चन। मैं अब अपनी आंख बंद करने वाला हूं। तुम इस कप को उठाओगी और इसके नीचे जो भी है वो मुझे बताओ। नो क्वेश्चन। क्या? ओके। कैसे बच्चों जैसे? अरे कम ऑन ना, कर रही हूँ। कॉइन है। हाँ हाँ ओके। अब एक मिनट, अब जरा कॉइन को देखो और बताओ कि ऊपर हेड्स दिख रहा है या टेल। ओके। आयशा का फोन। अरे हेलो, मेरे को फोन दो, फोन दो, फोन दो, फोन दो, फोन दो। मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट। आयशा, आयशा जीजू बोल रहा हूँ। बाय आयशा। अरे उसे कुछ शायद जरूरी बात वो बाद में बात कर सकते हो। मैं ऐसे खड़ा हूँ अपनी आंख बंद करके। कम ऑन यार, बताओ ना यार, हेड से या टेल से? देख रही हूँ, एक हेड से। क्या? हाँ बताया तो। It's head से, head से। अरे हेड तो तू प्रिया से प्यार करता है, टेल तो नहीं करेगा। ओके? It's heads, it's heads। I know, but क्या? ओके ओके। तुम जरा, मैं तुम्हें कुछ पूछने वाला हूँ तो बहुत 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 बहुत। अब वो क्या है कि ये राम, राम तुम यहाँ? हाँ माँ, वो तुम यूएस से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? काम खत्म हो गया ना तो मैं आ गया। मैं समझ गई। क्या? यही कि तुम यूएस से इतनी जल्दी वापस क्यों आए हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन के लिए जल्दी वापस आए हो ना। अभी 2 दिन बाद नट्स का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैशन शो होने वाला है जिसे तुम मिस नहीं करना चाहते, करेक्ट? सच अ डार्लिंग राम, तुम सच में एक आदर्श भाई हो। राम जैसा नाम वैसा काम। क्यों? करेक्ट गेस किया ना मैंने? हाँ हाँ माँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो। आफ्टर ऑल छोटी का इतना बड़ा शो है, हाउ कुड आई मिस इट। यस मिस्टर भाटिया, ऑफ कोर्स। जी जी, आज 8 बजे। हाँ हाँ ओके, सी यू देन। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एसोसिएट है,
मिस्टर भाटिया, वो आज रात को एक कॉर्पोरेट पार्टी थ्रो कर, तो तैयार हो जाना पड़ेगा। अरे राम, हाँ? उन्होंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया है ना, तो तुम अकेले चले जाओ। वैसे भी कॉर्पोरेट पार्टी में प्रिया क्या करेगी, बेचारी बोर हो जाएगी। इसे घर पे रहने दो, रेस्ट करने दो। माँ, वो मिस्टर भाटिया ने मुझे विद फैमिली बुलाया है, तो प्रिया को साथ तो आना ही पड़ेगा ना। तुम कुछ अच्छा पहन लेना। यू हैव टू लुक रियली गुड। इट्स अ बिग कॉर्पोरेट पार्टी। ओके प्रिया, देखो तुम फर्स्ट टाइम राम के साथ उसकी बिजनेस पार्टी में और इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो, सो यू हैव टू लुक रैविशिंग, राइट? एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग चलते हैं और तुम्हारे लिए एक गॉर्जियस सा आउटफिट खरीद के लेके आते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? देखो हमारा एक स्टेटस है, यू नो, सोसाइटी में, तो कुछ अच्छा तो पहना ही होगा ना। ना मैं इस वक्त तुझे जो बताने वाला हूँ वो सुन के तेरे होश उड़ने वाले। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? It's heads, विक्रम, it's heads। इसका मतलब समझ रहा है तू? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तू अभी तक उस कॉइन के पीछे क्यों भाग रहा है यार। अरे जिसका फैसला तेरा दिल सुना चुका है, तू उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तुझे याद है मैंने तुझे कुछ करने को कहा था? अगर तूने अपनी आंखें बंद की होंगी तो तुझे चेहरा दिखा होगा, राइट? हाँ। किसका दिखा? प्रिया। तो फिर जिस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है तो वो एग्जाम बार बार क्यों दिया जा रहा है यार? अब ये टाइम वेस्ट करना बंद कर और मेरा फोन रख और सीधा प्रिया के पास जाओ और उससे बोल दे आई लव यू, समझा? अरे बाबा, वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बस बोलने वाला था और माँ आ गई यार। अरे निहारिका जी बीच में कहाँ से आ गई यार? अच्छा बाद में बात करेंगे, तो भाई एक काम कर, जहाँ भी प्रिया गई है ना, तू बस वहीं चला जा और फटाफट जाकर मौका मिलते ही आई लव यू बोल दे। ओके बाय। अबे सुन, वो मुझे एक फोन करना है जरूरी, तो आप चलिए, मैं आती हूँ। ओके, लेकिन जल्दी करना, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। हेलो नेहा। हाय, आई एम सो ग्लैड तुमने मुझे फोन किया। बताओ कल मेरे साथ क्या हुआ। वो विक्रम का बच्चा है ना, उससे मैं बात कर रही थी और इतनी सीरियसली मैं तुम्हारे और फैटी के बारे में बता रही थी, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? उसके वो इडियोटिक हैरी बॉस का फोन आ गया, एंड गेस व्हाट ही डिड? उसने वो फोन ले लिया एंड ही टोटली इग्नोर्ड मी, एंड मैं बीच में बोलने की कोशिश भी कर रही थी पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। एंड आई एम सो अपसेट, मुझे इतना गुस्सा आया कि किचन में जाकर ग्लास तोड़ने का मन कर रहा था। चुप, एकदम चुप। मैं ऐसे ही बोल रही थी, थप्पड़ थोड़ी ना लगाऊंगी मैं। चुप। अब तुमने अगर एक भी शब्द और बोला ना नेहा, तो मैं फोन काट दूंगी। ओके? क्यों? फोन किसने किया? मैंने ना। तो फिर मुझे भी तो बात करने दो। क्यों, कुछ खास बात थी? हाँ, तभी फोन किया। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, बोलो ना। अरे तो बात करने का मौका दो, तब तो बोलूंगी ना मैं कुछ भी। मिस्टर कपूर वापस आ गए। व्हाट? फैटी वापस आ गया? इतनी जल्दी कैसे? वो तो कुछ क्या 4 दिन बाद आने वाला था। हाँ वही तो, मुझे भी इसी बात का ताज्जुब हो रहा है। किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ मुझे फोन किया कि ऑफिस पहुंच जाओ। मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे सामने आके खड़े हो गए। You know this means ना प्रिया, यानी कि आग ना दोनों तरफ बराबर की लगी है। वो भी डेफिनेटली तुम्हें मिस कर रहा था और तुमसे प्यार करता है। ऐसी बात नहीं है नेहा। ओ प्लीज, तुम ऑलरेडी एडमिट कर चुके हो कि तुम्हें उससे प्यार है और वो भी तुमसे प्यार करता है। एंड डोंट फॉरगेट, मैं लव गुरु हूँ, एक्सपर्ट हूँ इन मामलों में। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम। मिस्टर कपूर मेरे लिए वापस नहीं आए, वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि नताशा का
फैशन शो होने वाला है। व्हाट रबिश। अब ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? वो फैशन शो के लिए थोड़ी ना वापस आया है, तुम्हारे लिए वापस आया है। ऐसी बातों में बिलीव मत करो तुम। आई विश ऐसा ही होता, लेकिन मिस्टर कपूर ने खुद एडमिट किया कि वो नट्स के लिए जल्दी वापस आए। रियली? दैट्स वेरी सैड। देखा तुमने, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक तरफ वो फैटी तुम्हें इग्नोर कर रहा है और मेरे घर में देखो विक्रम भी मुझे इग्नोर कर रहा है। हमारा क्या होगा? एनीवे, कम से कम हम दोनों एक साथ सफर तो कर सकते हैं। मैं कुछ सोच के बताऊंगी तुम्हें। बाय बाय।